शायर साहब ही आकर के कह दे, या नदीम रजा शायर साहब ही आकर के कह दे, क्या कहें कि साहब दुकान का मालिक बड़ा मालदार है, ले लो, दुकान बड़ी कीमती है, ले लो, तुम मानोगे उसकी? इसीलिए अल्लाह ने लफ्ज़ लिबास बयान फरमाया, जैसे तुम अपनी बेटी के लिए लिबास कपड़े देखते हो, ऐसे ही उसके लिए कुरान ने शौहर को लिबास कहा है, और जैसे ही लड़के के लिए कपड़े लिबास देखते हो, ऐसे ही लड़की उसको लिबास का। अगर तुम लड़की देखने के लिए जाओ तो अब उसकी जमीन मत देखो, उसकी जायदाद मत देखो, रुपया पैसा मत देखो, जहेज मत देखो, अब तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि जो लड़की लिबास बनेगी वो कैसी है। इसमें कोई कट है कि नहीं है? कपड़े में तो चलो पता चल गया कट का मतलब, मगर लड़की में कट का मतलब क्या? किसी की उंगली कटी हुई तो कट, किसी का पोंछा कटा हुआ तो कट, किसी के नाखून कटे हुए तो कट, कहीं दाग धब्बा उसके हाथों पे या कहीं तो कट नहीं। इस्लाम से पूछो। किससे पूछोगे? इस्लाम। तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो, सुबह को उसी के घर मत पहुंच जाइए कि हजरत बता रहे थे, बता भाई तू बता। इस्लाम समझ रहे हो ना? कहीं सुबह ही उसका घर घेर लो, इसलिए तशरीह कर देता हूं हर बात की ताकि बात साफ हो जाए। इस्लाम से पूछो, इस्लाम तू बता कट का क्या मतलब है? किस लड़की में कटे तो सुन लो, इस्लाम ये कहता है, इस्लाम ये बताता है, अगर तुम्हें कट देखना है किस लड़की में, तो जो लड़की अगर अपने बाल कटवाती है इस्लामी एतबार से उसमें कट है, जो लड़की अपने बाल दिखाती है इस्लामी एतबार से कट है, जो लड़की भवे बनवाती है इस्लामी एतबार से कट है, जो लड़की फेशियल कराती है इस्लामी एतबार से कट है, जो लड़की ब्यूटी पार्लर पे जा करके चेहरा बनवाती है इस्लामी एतबार से कट है, जो लड़की बगैर आस्तीन का पहनती है इस्लामी एतबार से कट, और जो लड़की फैशनीले कपड़े पहनती है इस्लामी एतबार से कट। अब सुबह को शादी में देख लियो, बुढ़िया से बुढ़िया, वो बड़े बड़े पलाजो, वो बड़े बड़े लहंगे, शरारे गरारे पलाजो, पता नहीं कौन कौन सा लाल दोबरा लपेटे फिर रही है, दोबरा देख लिया। 40-40 साल की बुढ़िया, अधेड़ अधेड़, कूड़ी घोड़ी नहीं लगाम। अरे अधेड़ नहीं हो गई क्या? ये मुश्किल से 80 साल उम्र हो रही है, मुश्किल से 80 साल, ना पता एक लम्हे का जो अल्लाह ने वक्त लिख दिया उसी टाइम पर आनी है, मगर 80 साल, 80 साल में से आधी निकल गई, 40 साल की हो गई, मगर ये बड़ा पैर फिर रही। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली। और चुटिया नहीं, वो बड़ा वाला चूड़ा ये मिलेगा खड़ा हुआ जैसे खूंटा, वो टांगे फिर रही है दुपट्टा, और तुम कह रहे हो कट। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कौन बचा रहा? पानी पियो, लड़ो। कौन बचा रहा? 50,000 रुपए एक शादी में औरतों के मेकअप पे जाते हैं, मेकअप समझे, जैसे मकान पे पुट्टी नहीं होती है ऐसे ही फिरा रही है, बात पूछी तो सही बता रहे हो, ऐसे ही। पहले पता चलता था कौन काली है कौन चिट्टी, अब तो पता ही नहीं चलता। आधे घंटे पहले काली थी, आधे घंटे बाद सब गोरी है, सब गोरी। बच्चे
पर्दे से रहती हो, जिसके बाल न दिखते हो, और अगर आलिमा मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। मगर कहाँ रिश्ता देखने जाती है कौन? अम्मा। वो जाएगी अम्मा मुचरी, रिश्ता देखने जाए अम्मा भाभी, ऐसा लहंगा पहन के, उसके कुछ ढंग के कपड़े नहीं होंगे, तो वो दूसरे वो जाएगी। बस ये नहीं देखेगी लड़की कैसी है, क्या उसे तो झुमकी मिल जाए जितनी लंबी झुमकी। मर गए जहेज पर, बिल्कुल भिखारी है, बिल्कुल इंटरनेशनल भिखारी। शादी के नाम पे 2-2 लाख रुपए की मंगनी चल रही है जनाब, 4 पहियों की 2। और मैं तकरीर में कहता हूं अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं। कुबड़े, इस कुबड़े को क्या हो गया? बुलेट मांग रहे। तुम पीछे रहो यार, मुझे तुम्हें डर लग रहा है। इस कुबड़े को क्या हो गया? कुबड़े को बुलेट मांग रहा, बुलेट। एक गांव में, गांव का नाम नहीं बताऊंगा वरना चैनल पे आ जाता, एक कुबड़े को बुलेट हो गई साहब। तो एक लड़का थोड़ा अच्छे मिजाज का था, हंसी खुश मिजाज था, मगर मोटरसाइकिल का मैकेनिक था। वो आया, बोले दूल्हा भाई बहनोई साहब, गाँव के एतबार से बोले तुम्हारी बुलेट का मैं पिकअप अच्छा कर दूं, आवाज अच्छा। कुबड़ा बोला हाँ बना दो। उसने पिकअप हाई कर दिया। बोले स्टार्ट कैसे होगी? सेल्फ स्टार्ट नहीं थी, वो वाली थी। बोले गद्दी पे हाथ रखो और उस पे खड़े होकर पूरी ताकत लगा किक मार दो। कुबड़ा तो था ही जज्बात में, नई नई शादी हुई थी, और जैसे ही उसने जब मारा किक घुमा के और बुलेट ने फेंका, उधर जाके गिरा, टूट गया दूसरा कूला भी। अब रख ले काय पे रखेगा? सोचो यार, कम से कम अल्लाह के बंदो, ऐसी लड़की देखो, ऐसी लड़की जो तुम्हारे घर में जहेज लाए या ना लाए, मोटरसाइकिल लाए या ना लाए, सैयदा फातिमा का कल्चर लाए, सैयदा फातिमा का तौर तरीका लाए, कुरान पढ़ने वाली हो, पर्दे में रहने वाली हो, तुम्हें सोफा बेड दे या ना दे, 2 वक्त की रोटी जरूर देगी, उसे पता होगा सैयदा फातिमा ने अपने शौहर के साथ, अली के साथ कैसी जिंदगी गुजारी। मैं भी नबी की बेटी की तरह जिंदगी गुजारूंगी। अगर मदरसे में पढ़ कर के आलिमा हुई है तो उसे पता होगा एक मर्तबा सैयदा फातिमा से अली ने कहा मांग लो, तो फातिमा ने जहेज, फातिमा ने कपड़े नहीं मांगे, फातिमा ने सोना चांदी नहीं मांगा, फातिमा ने ये कहा मेरे सरताज मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में निकालना। कहा क्यों? इसलिए जब तक मैं दुनिया पे जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। सुभान अल्लाह। ये कल्चर कौन संभालेगा? अगर शादियों में प्रोग्राम करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। वो मत मंगाएगा भांगड़ा, बजवा रहा भांगड़ा, शादियों में बज रहा भांगड़ा, 3 महीने के बाद घर में भांगड़ा बज जा, और जब इंतकाल हो जाए तो कब्र में भांगड़ा बज रहा। वहां भी बहुत ठुकाई हो रही है। तौबा तौबा, जरा सोचो यार। कुछ लोग उर्स, अगर किसी मजार शरीफ पे उर्स करते हैं तो किसे बुलाया? शेख चुल्ली को। तौबा तौबा, किसको? वो नाचने वाली औरतों को। जरा सोचने की बात है, गौर करने की बात है यार। यहाँ पे बड़े बड़े डीजे रख के, अगर ये तो मुबारकबाद के लायक है वसीम भाई और उनके सारे भाई और उनके बहनोई अगर हो तो, और उनके अब्बा और सब रिश्तेदार मोहल्ले सब खुश है, उन्होंने प्रोग्राम कराया। वरना तो बड़े बड़े डीजे रख के बैंड
लगा हुआ है कर, पता नहीं कब से नहीं धोया, बराबर में निकल जा तो नाक बंद करके निकलो। वो सड़ा हुआ ने बार बार तो पहनते ही नहीं है, बैठे तो उसकी कमर दिख रही है, अंदाजा लगा लो बस। तोबा तोबा ला, वो घोड़े नाच रहे कूद रहे गानों पे, और देख कौन रही हमारी अम्मा, देख कौन रही हमारी बहन, देख कौन रही है भतीजी भांजी, देख कौन रही है हमारी फूफी खाला। इतना अच्छा काम हो रहा है। प्यारो जरा गौर करो, गौर करो, अगर लड़की देखो तो ऐसी देखो जहेज मिले ना मिले, मगर सैयदा फातिमा का कल्चर उसके पास हो। औरत को कम समझ रहे हो क्या? अरे औरत वो है जिसने वली को जन्म दिया, औरत वो है जिसने शहीद को जन्म दिया, औरत वो है जिसने गौस कुतुब, अरे बड़े पीर साहब को जन्म देने वाली औरत, साबिर पाक को जन्म देने वाली औरत, सारे वलियों को। मगर वो औरत ऐसी नहीं थी वो चूड़े रखे फिर रही है, वो औरत ऐसी नहीं थी वो बड़े बड़े पलादो फटर 2 घंटे में झाड़ू मार दी, सारे डिस्पोजल लपेट के ले गई थी लहंगे में। वो औरत कोई ऐसी नहीं थी जब मेकअप पे पुती पड़ी है, वो औरत कोई ऐसी नहीं थी जो जींस की पैंट पहनने वाली। अरे वो औरत वो थी अगर शाम को सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, और सुबह को उठती थी तो कुरान पढ़ती थी। अब तो कुरान पे वो रखा हुआ ऊपर मचान पे, स्लिप पे, ताक में धूले चढ़ रही हैं उसके जुस्तान पे, और मोबाइल को रोजाना साफ कर रही है। मोबाइल को इसलिए पोर हुए मोबाइल चलाते चलाते। पहले रात को कुरान पढ़ती थी और अब तो रात को 2-2 बजे तक मोबाइल देख रही है, रात को 2-2 बजे तक। सुबह को उठ रही है, आंखें इतनी मोटी लाल लाल, समझे ऐसी ऐसी आंख, तोबा 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 तोबा। 10 बजे 8 बजे सुबह को उठेगी और चेहरा जैसे सड़ा हुआ, समझे ना वुजू बनाएगी, ना फजर की नमाज पढ़ेगी, ना कुरान पाक पढ़ेगी, बस उल्टे सीधे सड़ा हुआ मुंह लिए हुए चाय बना देगी उल्टी सीधी, कभी पत्ती ज्यादा कभी चाय ज्यादा। शौहर डर के मारे कुछ कहते नहीं, कौन दिन भर चिक चिक करेगा। संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को। ये हमें अपनी बेटियों को पहले सिखाना होगा। किसको सिखाना होगा बोलो? पहले पुराने लोग भी यहाँ बैठे, इनसे पूछो, इनके सामने इनकी बहन बोलने की हिम्मत नहीं रखती थी, पूछो। और आज शादी में आप कहोगे कि हजरत कैसी बात कर रहे हैं, थोड़ा कर्रा जुमला सुन लियो। शादी में अब्बा भी है, भाई भी है, चचा भी है, तो सब वो बगैर तो अगर दुपट्टा होगा भी तो इधर टांग लेगी क्लिप से, कुछ नंगे सर बाल, वो उधर ऊंचे पे खड़े होकर सेल्फी लेते हुए मिल जाएगी। वो ठिट्टे मार, ना अब्बा की शर्म, ना माँ की शर्म, ना भाई, कोई टोकने वाला नहीं रहा। जवान बच्ची है, उसका जिस्म कपड़ों के अंदर से ही सही, लेकिन पूरा जिस्म उसका जाहिर हो रहा। कहाँ है ये अब्बा, कहाँ है ये अम्मा? और अब्बा तो इतना भोला है बेचारा, इतना भोला, इतना सीधा। मगर सीधा और भोला इसी बात में है, वैसे नहीं है दूसरों की मेंढे बहुत काटता है, वैसे भोला सीधा नहीं है किसी के पैसे मार के बैठ जा, वैसे भोला सीधा नहीं है पड़ोस में पत्थर फेंक रहा। अगर सीधा और भोला है तो बताऊं, जरा सोचने की बात है यार, प्यारे सोचो। कम से कम अगर यहाँ 50 बाप हैं तो 50 बाप में 40 बाप ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। अभी इतने छोटे छोटे बच्चे ये मोबाइल चला रहे हैं, इतने छोटे छोटे देर 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, 10,000 रुपए का मोबाइल चला रहे हैं। जरूर अब्बा ने दिया होगा, चचा ने दिया, घर वालों ने दिया होगा। ये उम्र इनकी मोबाइल चलाने की है। मोबाइल में क्या देख रहे हैं बताओ? मुंह आप पड़े हुए घूरे पे पड़े हुए कल को फिल्म देखते हुए मिल जाएंगे तुम्हें, नाटक देखते हुए, हंसी मजाक की बातें देखते घूरे पे पड़े हुए, घूरे पे। सही बता रहा हूं मैं। और जवान बेटियों को मोबाइल देने की क्या जरूरत? कम से कम 3 रोटी खा रहा हो, 1.5 की अकल रखो।
बेटियों को मोबाइल की क्या जरूरत है? किसी की बेटी की ट्रेनें चल रही हैं, बोलो बसें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा। क्यों बेटा, कहाँ जा रहा हो? जल्दी आओ, बैठ समझे। कारखाना चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, ट्रक चल रहा है, हवाई जहाज चल रहा है कि ट्रेनों में आग लग जाएगी मोबाइल के बगैर, बसें जल जाएंगी, ट्रक जल जाएंगे, हेलीकॉप्टर डूब जाएंगे। किसी की बेटी ऐसी, अल्लाह के बंदो, किससे बात करने दिया मोबाइल? बेटी को मोबाइल दिया किससे बात करने? यूट्यूब चलाएगी, क्या देखेगी? फेसबुक चलाएगी, क्या देखेगी? कहां चलाएगी? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? कभी सोचा बेटी के हाथ में अंगारा दे दो और ये कह दो कि हाथ ना जले? मुमकिन है क्या? तुम्हें तो पता भी नहीं चलता कितनी लड़कियां मुसलमानों की गैर मुस्लिम लड़कों से मोबाइलों पे बात, कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों से, पड़ोस की पड़ोस से, मोहल्ले की मोहल्ले से। कैसे माँ बाप हो? कैसे माँ बाप हो तुम? आज देखा होगा तुमने, बाज लड़का लफंगा, बिल्कुल मजनू बना फिर रहा, मजनू। घर में से आया, खाना खा के बाहर हेलो, बाहर निकलते इसकी हेलो शुरू हो गई। अब्बा को भी कोई परवाह नहीं, अम्मा को भी। इन्हें काम से लगाओ, काम से। इनके हाथ में मोबाइल मत दो, इन्हें काम सिखाओ। जल्दी सुलाओ, सुबह उठाओ, इन्हें काम सिखाओ, इन्हें पढ़ाओ लिखाओ, आवारा मत घुमाओ। आज जो मोहल्ले में आवारा घूमते फिर रहे, वही अम्मा को आंखें दिखाता, पांव समेटो बेटा, वही अम्मा को आंखें दिखाता, वही अब्बा को आंखें दिखाता है। बेटी को मोबाइल देने की क्या जरूरत है? जब हमारी बेटी के पास मोबाइल हो गए तो फोन कहां से आएगा? फोन कहां से आएगा? आज 50 लड़कियों ने माँ बाप की बेइज्जती कर दी है, 50 लड़कियां। फिर कहते हैं माहौल बिगड़ गया, माशरा बिगड़ गया। बिगड़ा इसलिए हमने अपना तरीका छोड़ दिया, हमने अपना जो तरीका था वो छोड़ दिया है। हमें बेटी को मोबाइल नहीं देना था, बेटी के हाथ में कुरान देना था, बेटी के हाथ में हदीस देनी थी। कितनी सिरौली के अंदर कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनके हाथ में बुखारी हो, मुस्लिम हो, तिरमिजी हो, इब्ने माजा हो, इब्ने दाऊद हो, मिशकात हो, ये हदीस की किताबें। तुम सोच रहे हो पता नहीं क्या पढ़ रहे, तुम्हें हदीस की किताबों का नाम याद नहीं। कितनी लड़कियां जिन्हें कुरान सही पढ़ना आता हो, जिन्हें हदीस पढ़ना आती हो, जिन्हें जो आलिमा हो, जो हाफिजा हो, जो कारिया हो, वो बाप अपनी बेटी पे 10,000 रुपए खर्च कर रहा, 10,000 रुपए पढ़ाई पे खर्च नहीं कर सकता। ये छोटे छोटे बच्चे 10-10, 12-12 हजार के मोबाइल चला रहे, 500, 600, 700 का रिचार्ज 3 महीने में करा रहे। अगर 500 की ट्यूशन पढ़ा लेते, इन्हें 10,000 का मोबाइल नहीं, इन्हें किताबें दे देते या पढ़ने के बाद काम सिखा लेते, ये अपने बीबी बच्चों को भी सही पालते, तुम्हें भी सही पालते, ये बुरे रास्ते से बच जाते। अब अगर पैसे हैं तब तो ठीक है, वरना तो गुटके के लिए घर से चोरी कर रहा है। किसी का नल खोल लिया, किसी की मोटर खोल ली, किसी के पहिए की हवा निकाल दी, किसी के घर में पत्थर फेंक दिया, किसी से गाली बक दी, किसी से झगड़ा कर लिया। अगर बच्चों को संवारना है, माशरे को सुधारना है, तो उनके हाथ में कुरान देना होगा, इन्हें तालीम देनी होगी, इन्हें पढ़ाना होगा, इन्हें तरबियत देनी होगी। बेटियों को दुपट्टा ये माओ की जिम्मेदारी है। ये माँ 40 साल की हो गई, जवान बेटी है, मगर मैं कभी इसका भी नहीं छूटा। कब सुधरेगी? इसका लहंगा भी नहीं छूटा, कब सुधरेगी? गुम्फे आज भी निकाल रही है। अरे जब माँ अपनी जवान बेटी के सामने सिंगार मेज पे खड़े होकर के, सिंगार दान पे खड़े होकर के भवे बनाएगी, मूछे भवे बनाएगी, आंखों पे सुरमा लगाएगी, वो क्रीम पाउडर लगाएगी, मेकअप करेगी। इतना नाचने वाली औरत मेकअप नहीं कर रही है जितना ये मेरी बहन मेकअप कर रही है। शर्म आनी चाहिए। अरे सुबह को फजर की नमाज में उठ, अपनी बेटी को उठा ले, तो कुरान पढ़, अपनी बेटी को उठा ले। चाय बना तो कुरान पढ़ के बना, खाना बना तो कुरान पढ़ के बना, शाम को बिस्तर कर कुरान पढ़ के बन। अरे वो औरत थी जो कुरान पढ़ने वाली थी, जब बच्चा पैदा होता था तो कोई गौसे पाक होता था, कोई गरीब नवाज होता था, कोई